Now in lecture 3 we will discuss about distance and displacement. तो मान लीजिए आप एक पॉइंट ए पे हैं, ठीक। अब आप मूव कर रहे हैं, ठीक। यहाँ से घूमना शुरू किया, घूमते 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 बी पे गए। तो ये जो पूरा लेंथ जो आपने कवर किया, पूरी दूरी तय की, इसे हम डिस्टेंस कहेंगे। वहीं ये आपका क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट हुआ जहाँ से आपने शुरू किया, और ये पॉइंट बी जो है वो फाइनल पॉइंट हुआ जहाँ पे रुक गए। तो ये जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होता है दो पॉइंट के बीच में, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ जो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, इनके बीच में जो सबसे छोटी दूरी है, जो स्ट्रेट लाइन है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक। वो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। लाइक द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लाइक डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ये आपकी दूरी भी बताएगा, ये डिस्प्लेसमेंट जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कितनी दूरी है, और ये डायरेक्शन भी देगा कि आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक। डिस्टेंस नहीं बताएगा आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, डिस्टेंस के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट के बाद डायरेक्शन है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और कोई डायरेक्शन ना हो, वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। और वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ हमारा डिस्टेंस जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक सिचुएशन आती है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाए। ये तब होता है जब आपका रास्ता बिल्कुल सीधा हो, आप एक पॉइंट से शुरू कर रहे हो, सीधे एकदम स्ट्रेट जा रहे हो, दूसरे पॉइंट पे रुक रहे हो, ठीक है। आपका अगर पाथ ऐसा कुछ हो गया, लेट मी शो यू। आपका पाथ, मान लीजिए आपने पॉइंट ए से शुरू किया, ठीक। अब यहाँ से आप एकदम सीधे गए और पॉइंट बी पे रुके। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपने ए से बी की दूरी तय की, यही आपका डिस्टेंस है, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सबसे छोटा डिस्टेंस, सबसे छोटा ये लेंथ है, इससे छोटा लेंथ नहीं कर सकते आप दो पॉइंट के बीच में। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो जब आप स्ट्रेट पाथ पे चलोगे, बिल्कुल सीधे पाथ पे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाते हैं। एक और पॉइंट इसमें है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पर डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। लाइक आप सुबह निकलते हैं, आप पूरा शहर घूम के आते हैं शाम को, तो आप उतनी दूरी तय करते हुए आए, ठीक, पूरा शहर घूमते हुए, तो वो आपका डिस्टेंस हुआ। पर आपने जहां से शुरू किया था, जो आपका इनिशियल पॉइंट था आपका घर, आप फाइनली वहीं पे आ गए, तो आपका फाइनल पॉइंट भी हो गया आपका घर। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो लेंथ है, जो दूरी है, वो क्या हो गई, जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही है। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, पर डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट तब जीरो होगा जब हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, ओके। इसे ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक, और आपको स्कूल जाना है, पर ये जो रास्ता है स्कूल जाने का, ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा है, ठीक। आप ऐसे 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 करते हुए गए, तो ये जो आपने यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी तय की, ठीक, ये जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ जो है वो क्या हुआ, आपका डिस्टेंस हुआ। पर ये क्या हुआ, ये आपका घर जो है ये आपका इनिशियल पॉइंट है, और ये जो स्कूल है ये फाइनल पॉइंट हुआ। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी, जैसे मैंने अभी बताया। तो ये जो दूरी है, ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, वो ऐसे आते हैं।
that a man moves 40 kilometer east and 30 kilometer north, then find the distance and displacement. ठीक है, कि एक आदमी है जो 40 किलोमीटर ईस्ट में जा रहा है, पूरब में जा रहा है, पूरब की दिशा में, एंड देन 30 किलोमीटर नॉर्थ, उत्तर में जा रहा है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में 30 किलोमीटर जा रहा है. तो अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो सबसे पहले हम एक ओरिजिन सेट करते हैं. ठीक है, हम एक ओरिजिन सेट करेंगे. ये अब मैंने ये क्यों किया, यहाँ हमने इसलिए कर दिया क्योंकि ये डायरेक्शन की बात हो रही है ना, तो ईजी पड़ता है ऐसे डायरेक्शन फाइंड करना कि फाइनली वो किधर गया. ठीक, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखने के लिए ये सबसे इजी तरीका है. तो यहाँ से आदमी क्वेश्चन के हिसाब से 40 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है, ठीक, और फिर यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ बढ़ा. ये मान लो आपका 30 किलोमीटर नॉर्थ हो गया ये पूरा डायरेक्शन दूरी. तो मान लीजिए ये ओरिजिन था जहाँ से उसने शुरू किया, देन पॉइंट ए पे गया और पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया, है ना. तो अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमारा होता है टोटल लेंथ. ठीक है, टोटल दूरी जो किसी ने तय की वो हमारा डिस्टेंस होता है. तो यहाँ टोटल लेंथ क्या हुआ, ये 40 किलोमीटर और उसके बाद ये 30 किलोमीटर, दैट इज 40 + 30 70 किलोमीटर. ये हमारा डिस्टेंस हुआ. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है. तो इसके बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो OB है. इनिशियल और फाइनल के बीच में स्ट्रेट लाइन खींचेंगे ना, किसी दो पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है वो उसकी सबसे छोटी दूरी होती है. तो यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो OB के बराबर होगा. तो यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं आप कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या यूज़ करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम OB का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होगा. हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, यही होता है. तो OB का स्क्वायर हमारा क्या हो गया, OA क्या है 40 के बराबर है, 40 का स्क्वायर, और AB है 30 का स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 1600 आता है, फिर ये आएगा 30 × 30 900. तो OB जो आया हमारा वो आ गया 2500 OB स्क्वायर. तो OB आया हमारा √2500 दैट इज 50 किलोमीटर. ओके, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट. और डिस्टेंस जो था हमारा वो आया था 70 किलोमीटर के बराबर. तो ऐसे ये क्वेश्चन बना. हमने क्या किया, हमने सीधे सीधे एक ओरिजिन फिक्स किया, ओरिजिन से हमने डायरेक्शन लेना शुरू किया जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है. फिर हमने देखा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. हमें ना एक तरीका निकालना होता है कि कैसे भी हम इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाएं. तो जो तरीका वहाँ निकल जाए, जैसे यहाँ पे निकल गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, तो हमने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. ठीक है, तो हमें एक तरीका निकालना होता है कि हम कैसे भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल पाए. अब इस टॉपिक से एक ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड. एक जो एथलीट है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ना शुरू करता है, ठीक, जिसका डायमीटर जो है वो 200 मीटर है. और ये जो यहाँ से मान लो उसने शुरू किया, तो ये जो पूरा सर्कल वो कंप्लीट कर रहा है वो टोटल टाइम 40 सेकेंड का ले रहा है. तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड. तो इसे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसके स्पीड को यूनिफॉर्म लेके चलते हैं.
क्योंकि कुछ और मेंशन नहीं किया है तो हम मान लेंगे कि ये जो स्पीड है इसका यूनिफॉर्म है, मतलब ये इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ये जो एथलीट है। तो पहले इसने बोला कि 200 मीटर का डायमीटर वाला जो ट्रैक है उस पे ये पूरा पूरा घूम जा रहा है 40 सेकेंड में। तो अब हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। तो 2 मिनट एंड 20 सेकेंड में तो 2 मिनट 20 सेकेंड में 2 मिनट 20 सेकेंड पहले ये ड्यूरेशन टोटल कितना हुआ 20 सेकेंड 2 मिनट है यानी 2 इंटू 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड टोटल कितना आया आपका 140 सेकेंड्स आया। कि हमें बताना है फाइनली कि 140 सेकेंड के बाद ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो यहाँ से अगर उसने शुरू किया तो ये 140 सेकेंड है और 40 सेकेंड में ये पूरा राउंड कवर कर ले रहा है। तो यहाँ आप इसे जब 40 से डिवाइड करोगे 140 को तो क्या आ रहा है 3, ठीक है 3 पूरे राउंड वो ले लेगा और उसके अलावे वो 20 सेकेंड और घूमेगा। समझ में आ रहा है 3 राउंड कैसे होगा 40 40 40 करके 120 हुए टोटल। ये 3 राउंड घूम गया उसमें 120 सेकेंड में और बाकी बचे उसमें 20 सेकेंड उसमें वो कहाँ पहुँचेगा। तो जब उसने एक राउंड मारा 40 सेकेंड में फिर दूसरा मारा फिर तीसरा मारा उसके बाद फिर वो और 20 सेकेंड जा रहा है। तो जब 40 सेकेंड में पूरा जा रहा था और यूनिफॉर्म स्पीड है तो 20 सेकेंड में इस पोजीशन पे आएगा वो यहाँ पे। यहाँ से उसने शुरू किया तो यहाँ पहुँचा। अब टोटल डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस कितना होगा कि इसने 3 राउंड मारे थे, ठीक इस सर्कल के उसने 3 राउंड मारे हैं और प्लस ये दूरी मारी है, ये दूरी पूरी कवर की है। तो जब ये 3 राउंड मारे हैं तो इसका एक सरकमफेरेंस हम निकालेंगे। पहले तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर होता है। तो यहाँ पे 2 पाई और आर हमारा कितना है आर हो गया डायमीटर बाई 2 होता है। डायमीटर 200 था तो ये 100 आया यानी कि 200 पाई हमारा सरकमफेरेंस है। तो जब ये 3 बार घूम रहा है पहले तो 3 बार घूम रहा है तो 3 इंटू 200 पाई हुआ 3 बार घूमा इस सरकमफेरेंस में और प्लस 20 सेकेंड और घूम रहा है ए से बी तक। तो ये दूरी कितनी हुई हाफ सरकमफेरेंस के बराबर यानी 200 पाई जो आया था उसका आधा करेंगे दैट इज 100 पाई के बराबर। तो टोटल ये कितना हो गया 3 इंटू 2 6 यानी 700 पाई ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करा है, ठीक ये टोटल डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से शुरू करा था और यहाँ पहुँच गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ यहाँ पे ये डायमीटर हुआ तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर। क्लियर हो गया कि टोटल ड्यूरेशन 140 सेकेंड का ये भागा वहाँ पे और 40 सेकेंड में क्वेश्चन बता रहा है कि ये एक सर्कल कंप्लीट कर ले रहा है। तो 140 सेकेंड में ये 3 सर्कल कंप्लीट करेगा और उसके अलावे 20 सेकेंड और बचेगा इसके पास। तो 3 सर्कल कंप्लीट करने के बाद जहाँ से शुरू किया था वहीं पहुँच गया और बाकी 20 सेकेंड में यहाँ पहुँचेगा वो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने बाकी का कैलकुलेशन किया कि टोटल डिस्टेंस 3 राउंड मतलब 3 सरकमफेरेंस और प्लस ये 20 सेकेंड के बराबर जो 100 पाई के इक्वल आ रहा है। ये टोटल डिस्टेंस हो गया 700 पाई और डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर का। ओके अब नेक्स्ट हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, स्पीड एंड वेलोसिटी और उसके बाद एक्सेलरेशन, ठीक। इसे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और पूरी प्लेलिस्ट देखना अगर अच्छे से ये चैप्टर समझना है तो।